जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत तीर्थोद्धारक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। धर्म सभा की ओर से प्रार्थना। जब हमें नियत हो गया कि प्रकृति ने नियत कर दिया कि प्रत्येक वस्तु को एक दूसरे से सामंजस्य बैठाल के चलना होगा। कोई भी वस्तु अपना स्वतंत्र परिणमन नहीं कर सकती। जब भी परिणमन करेगी तो उसे दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारी शास्त्रीय भाषा में निमित्तोपादान कहते हैं, जिसे दार्शनिक भाषा में हेतु हेतु मत भाव कहते हैं, जिसे सिद्धांत भाषा में कारण कार्य कहते हैं, और चरणानुयोग की व्यवस्था में व्यक्ति जब एक दूसरे का आलम्बन लेता है तो निमित्त नैमित्तिक परिणति बनती है। प्रत्येक द्रव्य, चाहे वे सिद्ध भगवान भी क्यों ना हो, अपन लोग तो बहुत छोटे, सिद्ध भगवान को भी परिणमन करने के लिए काल द्रव्य के आलम्बन लेना पड़ा। उनको भी धर्म द्रव्य ने रोक दिया, धर्म द्रव्य ने रोक दिया। उनके ऊपर भी कानून, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान सिद्ध परमेष्टि है, उनको भी धर्म द्रव्य ने वहाँ पर स्टे लगा दिया, आप इससे आगे नहीं जाएंगे। सोचने की बात, कौन रोक सकता था उनको, सर्वशक्तिमान को? वो धर्म द्रव्य से भी बहुत बड़े हैं, धर्म द्रव्य से भी उसका बहुत बड़ा ज्ञान है। कभी एक पुलिस का छोटा सा कांस्टेबल मुख्यमंत्री की गाड़ी भी रोक सकता है, उसको अधिकार है। यदि एक चौराहे पे गड़ा हुआ पोस्टमैन पुलिसमैन है, यदि राष्ट्रपति की भी गाड़ी आ गई और पोस्टमैन ने और पुलिसमैन ने हाथ दिखा दिया तो गाड़ी बढ़ नहीं सकती। राष्ट्रपति बहुत शक्तिमान है, पुलिसमैन एक बहुत छोटा सा आदमी है, लेकिन उसका एक हाथ करते ही राष्ट्रपति की गाड़ी रुकेगी, मुख्यमंत्री की गाड़ी रुकेगी, क्योंकि उस पर ड्यूटी है। उसका ड्यूटी व्यक्ति से बहुत बड़ी होती है, कानून व्यक्ति से बहुत बड़ा होता है, व्यवस्थाएं हस्तियों से बहुत बड़ी होती है। एक धर्म द्रव्य बहुत छोटा सा द्रव्य है, भगवान के सामने तो कुछ भी नहीं, केवल ज्ञान के सामने तो वो कुछ भी नहीं। अनंतानंत केवल ज्ञान, अनंतानंत शक्ति, पूरे 3 लोक को हिलाने की क्षमता रखने वाला धर्म द्रव्य रखता कहाँ है? लेकिन मैंने कहा ना, कानून सिस्टम जो है उनसे बड़ा कोई होता नहीं, कितनी बड़ा हो। सिद्ध परमेष्टि के लिए रोक दिया। धर्मद्रव्य कहता मेरे अधिकार की बात है, मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, लेकिन अंदर नहीं जाने दूंगा तो नहीं जाने दूंगा। आगे तुम गमन नहीं कर सकते, मेरे कानून में आता है। धर्मद्रव्य ने रोक दिया।
कितने पराधीन है भी, सिद्ध परमेष्ठी सदागति थे, ऊर्ध्वगति उनका स्वभाव था, लेकिन वहां रुक गए, रुकना पड़ा, जा ही नहीं सकते। परिवर्तन करते हैं तो काल द्रव्य, रहते हैं तो आकाश द्रव्य में। कौन है इस दुनिया में स्वतंत्र? कोई नहीं। जब ये नियत सत्य हो चुका है कि हमें अपना परिणमन करने के लिए, अपने खुद के आत्मवैभव को पाने के लिए, परमार्थ को पाने के लिए भी हमें कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा। कहाँ जाओगे बच के? ऐसा किंवदंती आती है, सत्य तो नहीं है, कि बाहुबली अंगूठे के बल पर खड़े हो गए। हालांकि ऐसा कथन आगम में नहीं आया, लेकिन लोग कहते हैं। क्यों? बोले मैं भरत की भूमि पर तो खड़ा नहीं होऊंगा। अरे भाई, मुनि दीक्षा झगड़ा करके ली थी, टिर्रे के लिए थी, कि वस्तु स्वभाव समझ के लिए थी? ऐसा भाव हो ही नहीं सकता। यदि बाहुबली छायक सम्यक दृष्टि जीव तद्भव मोक्षगामी, भरत से अकड़ के लिए ले मैं तेरी संपत्ति को त्यागता हूं, नहीं, ऐसा भाव नहीं आता। उन्होंने तो वस्तु स्वरूप विचार के किया था, लेकिन लोगों ने चर्चाएं उड़ा दी, पता नहीं कहां से किंवदंती चली रही कि भरत बाहुबली को इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ कि उनको विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं। अरे उनको इतना ज्ञान नहीं था क्या? इतना ज्ञान नहीं था कि मुनियों के लिए कोई भूमि नहीं होती, वो तो जंगल में खड़े थे। लेकिन लोग तो जो अपने जैसा जानते हैं ना, कैसे हम टिर्र जाते हैं, ऐसे बाहुबली भी टिर्री हो गए, ऐसे बाहुबली के मन में भी कसाय बनी रही। बाहुबली के मन में भी विकल्प था कि मैं भरत की भूमि पे कहूँगा तो अंगूठा, अरे अंगूठा पे तो खड़े हो, अंगूठा के बिना खड़े होकर दिखाओ, कहाँ दिखाओगे? नहीं हो सकता। इसी प्रकार अपन लोगों के लिए सोचना चाहिए कि अपन कितना भी प्रयास कर ले, कुछ भी करें, हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी की अंडर में चलना ही पड़ेगा, अधीनता स्वीकार करना ही पड़ेगा, बिना उसके अपना कार्य नहीं होगा। तो यह बात अपन विगत दिनों समझ चुके हैं। अब अपन को समझना ये है कि सहारा लेना ही है तो फिर किसका ले? आलम्बन लेना ही है तो किसकी ले? नौकरी करना ही है तो किसकी करे? मजदूरी करना ही है तो किसकी करे? ये विचार सबसे महत्वपूर्ण है। बस यहीं से शुरू होता है धर्म शास्त्र पुराण। धर्म पुराण इसके नहीं होते हैं कि तुम्हारा आत्मा का स्वरूप क्या है, तुम्हारे, तो सब बहुत जल्दी हो जाता है। ये जितने पुराण लिखे गए चरणान युग के, चरणान युग इसलिए आया बीच में कि अब तुम कहाँ, चलना तो पड़ेगा महाराज, मुझे कमाना तो पड़ेगा, मुझे देखना, आंख तो खोलना पड़ेगी, मुझे कान से सुनना भी पड़ेगा। पक्का निर्णय हो गया, पक्का निर्णय हो गया। तो अब धर्म शास्त्र चरणान युग की मां कहती है मेरे पास आओ, चलना ही है। निर्णय हो गया, हाँ, बिना चले काम नहीं चलेगा, तो देख के चलना, इस रास्ते पे चलना, इस पर नहीं चलना। धर्म की शुरुआत। नहीं चलने वाले को कोई पुराण नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। बाहुबली ने नियम ले लिया कि मैं चलूंगा ही नहीं, उनको कोई उपदेश नहीं, उनको केसरंज करना कि नहीं करना कोई मतलब ही नहीं। बाहुबली ने एक बार केसरंज किए, फिर किए ही नहीं। हमारे लिए बड़ी आफत है, हर 3-4 महीने में करो, और बाहुबली साल भर में केसरंज किए ही नहीं, एक बार किए बस। हाँ, अपन अच्छी बात है थोड़ी देखेंगे, अपन तो अपनी कमजोरी दबाएंगे। हाँ देखो, केसरंज का तो कहेंगे बाहुबली ने एक बार किया, हमसे बार बार कराते हैं। ये भी तो सोचो, बाहुबली ने आहार ही नहीं किया, तुम प्रतिदिन उठते हो। अपना मन बदमाश है, कमी को तो देख लेता कि उनके लिए केसरंज नहीं किए, कोई कानून नहीं उनके लिए, कोई विधि नहीं, क्या ईरिया समिति, क्या ईष्णा समिति, क्या प्रतिक्रमण, कुछ नहीं, वो अपने आप में। कानून उसे लागू होता है जो कहता मैं चलूंगा तो सही, बिना चले मेरे नहीं रहते, मेरी कमर दुखती है, मेरे घुटने दुखते हैं,
चलना मुझे जरूरी है, तो फिर शास्त्र कहते हैं अब मेरी शरण में आओ, अब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, जब भी चलो देख के चलना। चौराहे मिलेंगे, कौन से रास्ते पे चलना है, रास्ते में बहुत सारे लोग मिलेंगे, किनसे पूछना है, हर किसी से रास्ता नहीं पूछा जाता। हाँ ये दुनिया है, हर रास्ते पे चला नहीं जाता, ये दुनिया है, इनमें ना जाने कितने रास्ते हो। पगडंडियां तो भारत देश में सबसे ज्यादा पगडंडियां होती हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा पगडंडियां हैं तो भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा संप्रदाय है तो भारत में। विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें इतनी पगडंडियां हों धर्म के नाम पर। इतने रास्ते, इतने धर्म, इतने संप्रदाय, एक संप्रदाय उसमें भी 1000 संप्रदाय, उसमें भी विश्व में ऐसा कोई देश नहीं। सबके यहाँ जो कुछ भी है, जैसा भी है, 1-2 हैं बस, आगे कुछ नहीं है। राष्ट्र धर्म उनके, हमारे यहाँ कोई राष्ट्र धर्म बन ही नहीं सकता। इसलिए भारत के रहने वाले को ज्यादा कानून चाहिए, क्योंकि पगडंडियां बहुत हैं। हर किसी से रास्ता मत पूछना भटकने के संबंध में। तुम्हें ऐसा महसूस हो जाए कि मैं भटक रहा हूं तो रुक जाना, लेकिन सब किसी से मत पूछना। हाँ, इस दुनिया में भटकाने वाले बहुत हैं, लूटने वाले बहुत हैं। तुमने किसी से पूछा, वो समझ जाएगा ये व्यक्ति अनजाना है बाहरी व्यक्ति है, थोड़ी आगे चल के तुम्हें लूट लेंगे वो। कभी दुनिया में जाकर अनजाने बन के मत जाना, किसी गांव में अनजाने बन के मत जाना, नहीं तो वो लूट लेंगे, अनजाना व्यक्ति है थोड़ा ज्ञान रखा करो, और ज्ञान रखने के बाद जाओगे तो वो कहेगा इसको सब ज्ञान है भटक जाओ। सन 1980 की बात है, मुक्तागिरी से बिहार हो रहा था, एक रास्ता भटक गए, एक चलते हुए मन चले से पूछ लिया रास्ता, उसने ऐसा घनघोर रास्ता बता दिया जंगल का। दिन भर चलते चलते रात हो गई, कड़ाके की ठंड थी, कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं, खेत के अलावा कुछ भी नहीं। वह रात अभी भी याद आती है, बहुत भयंकर रात। चुहार के डंठल थे, ब्रह्मचारी थे, समता सागर वगैरह, सुभाव सागर, इन्होंने वो हम लोगों के ऊपर पटक दिए। अब वो तो उससे कर, वो तो मोटे मोटे डंठल होते, पूरी पीठ छिल गई, पूरा खूना खून हो गया, खुजली करी, खूब खुजली, सब खूना खून हो गया। आचार्य श्री ने उस समय कहा सुबह उठ करके, अनजाने से रास्ता पूछने का हक यही होता है। रास्ता किसी से पूछना चाहिए, उसका देखो, उसके कुछ गुण होते हैं। सज्जन व्यक्ति अलग होता है, सज्जन इस दुनिया में रहना है तो सज्जन दुर्जन की पहचान होना चाहिए, नहीं तो कोई भी ठग देगा। सज्जन का कोई आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए कि ये व्यक्ति सज्जन है, उसकी चाल से, उसकी दृष्टि से, उसके बोलचाल से पता चलाना चाहिए। बताएगा तो नहीं कोई तुम सज्जन हो कि दुर्जन, लेकिन बोलचाल से, उसके चेहरे से पता चलता है कि यह व्यक्ति कैसा है। थोड़ा बहुत हर व्यक्ति को 3 प्रकार के ज्योतिष का ज्ञान होना चाहिए, हर व्यक्ति को। फेस रीडिंग, फेस रीडिंग हर व्यक्ति को होना चाहिए। आई रीडिंग, आंखों का ज्ञान होना चाहिए, इसकी आंखें कैसी है, इसकी आंखों की चंचलता कैसी है, इसका चेहरा कैसा है। फर्स्ट एड की बात करता हूं, डीप नहीं जाना। यदि ये नहीं पूछ पाओ तो थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि जब मैंने इससे पूछा तो मेरा स्वर कौन सा चल रहा था, अपने आप का ज्ञान, मेरा स्वर कौन सा चल रहा है, मेरा मन में इस समय क्या धुंध चल रहा है, मेरा मन शांत है या अशांत है,
मेरा नासिका का स्वर कौन सा चल रहा है, मेरे शरीर के अंदर कोई स्फुरन तो नहीं हो रहा है, इसका ज्ञान होना चाहिए। फिर ज्ञान होना चाहिए कि जब मैंने कोई प्रश्न पूछा, उसने उत्तर देते समय शरीर की क्या हरकत की, शरीर की क्या हरकत की उसने। मैंने प्रश्न पूछा कि रास्ता कहाँ है, उसने नाक को खुजला लिया, झूठ बोला है, कान को खुजला लिया, झूठ बोला है, हाथ पर, ये बहुत जनरल नॉलेज चीजें। मैंने प्रश्न पूछा और उसने क्या हरकत की, उसका कौन सा हाथ चला, ये देख करके बहुत बड़ा विज्ञान है, मनोविज्ञान है कि वह समय मैं प्रश्न पूछ रहा था, उसके शरीर में क्या हरकत हो रही। उस देख के हम पता लगा लेंगे कि भाई ये व्यक्ति सही बोलने वाला है कि झूठ बोलने वाला है। दुनिया में जीना है तो हमें फर्स्ट एड ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो लोग हमें ठग लेंगे, भटका देंगे। और मेरे पूछने के बाद उसने क्या, वो जब हम लोगों को बताया तो वो बहुत जोर से हंसा। तो मैंने आचार्य से कहा, आचार्य व्यक्ति ये ठीक नहीं दिख रहा है। बोले तुम्हें कैसे लगा, कैसे पता चला। मैंने कि वो अपने निकलने के बाद देखो कितने जोर से हंस रहा है। तो आचार्य जी कहते अपने उसका क्या बिगाड़ा जो गलत बताएगा। बोले मुझे पता नहीं, वो हंस रहा है, उसकी हंसी में अच्छा नहीं लग रहा है। शैतानी की हंसी, हंसी अलग होती है शैतानी की। आचार्य नहीं, वो हम लोग अपन नग्न है ना, दिगंबर है, हम तो उस समय क्षुल्लक थे। आचार्य जी का दिगंबर थे, नियम सागर थे, समय सागर थे, युग सागर थे, इन 4 महाराज थे। तो हम लोगों को दिगंबर देख करके हंस रहा होगा वो। अब गुरु जी ने कह दिया, चले गए। लेकिन वही हुआ, उसकी हंसी ने बता दिया, उसके बोलने के ढंग से बता दिया। सडनली उसके बोले हकलाने से पता चल जाता है, सोचने से पता चल जाता है। तुमने कुछ पूछा, वो सोच रहा है। तो ये दुनिया के कुछ सिस्टम हैं जो व्यक्ति सीखे बिना दुनिया में उतर जाता है। कुछ फर्स्ट एड ज्ञान किए बिना दुनिया में घर से निकल जाता है, रास्ते पे चल पड़ता है। बाद में उसको ज्ञान आता, काश मुझे ज्ञान होता। तो हर किसी से रास्ता नहीं पूछना, चलना ही है तो उसका ज्ञान होना चाहिए। जब ये निर्णय हो चुका, कल परसों, हमें सहारा लेना ही पड़ेगा, बिना सहारे के नहीं चल सकते। पंचम काल में मुनियों को भी कह दिया, शेर झुंड में जा रहे हैं। भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्नों में आया, शेर झुंड में जा रहे हैं। शेर कभी झुंड में नहीं जाते। ऋषभदेव से पूछा, बोले क्यों प्रभु, ये शेर को तो हमने झुंड में कभी देखा ही नहीं। शेर तो बोले आगे वाला पंचम काल आएगा, मुनि महाराजों को संग में रहना पड़ेगा। अकेला मुनि अपनी जीवनचर्या नहीं पाल सकता। अब अकेला व्यक्ति निश्चिंत सामायिक नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति थोड़े से बीमार होने पर आकुल व्याकुल हो सकता है। अकेला व्यक्ति समाधि नहीं ले सकता। अकेले के व्यक्ति का गुणस्थान सुरक्षित नहीं रह सकता। अकेला व्यक्ति धर्म की प्रभावना नहीं कर सकता। ऐसा काल आएगा आगे पंचम काल। और कुंदकुंद स्वामी ने तो स्पष्ट कह दिया, लक्षण बनाते हुए कि मेरा दुश्मन भी हो तो इस कलयुग में अकेला विहार न करे। जब साधुओं के लिए हालत हो गई, साधुओं को एकल विहार करने का मना कर दिया, तो आप तो गृहस्थ हैं, बना के चलो, एडजस्ट करके चलो। घर में विपरीतताएं तो होंगी, अकेले होने पर 100 विपरीतताएं हैं और साथ में रहने पर 10 विपरीतताएं मिलेंगी।
संयुक्त परिवार से 10 प्रतिकूलताएं होती है, लेकिन अलग हो जाने के बाद हजारों प्रतिकूलताएं होती है। संघ में रहने से 1-2-5 प्रतिकूलताएं होंगी, और एकल विहार करने से तो प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलताएं। सबसे बड़ी तो मार का, कल महाराज ने कहा था ना कि हमारे सब एकल विहारियों से मैं हाथ जोड़ता हूं कि जैसे बने वो एकल विहार न करें। बहुत बड़ी बात। इस कलयुग के अंदर आलम्बन लेना जरूरी है। मन को समझाओ, सारी अनुकूलताएं नहीं चाहे, प्रतिकूलताओं में रहना सीखो, लेकिन संयुक्त होकर रहो। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया, कलऊ एकता वलम। कलिकाल का सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कितना बड़ा सूत्र पूज्यवर सतखंड आगम की टीका में लिखते हैं। इस कलयुग के अंदर कितनी बड़ी बात कही। शस्त्र बल नहीं है, धन बल नहीं है, शरीर का बल नहीं, सारे बलों को उन्होंने गौण कर दिया। तुम कितने ही बलवान क्यों ना हो, तुम कितने ही धनवान क्यों ना हो, तुम कितने ही ज्ञानवान क्यों ना हो। अरे मैं तो बहुत ज्ञानवान हूं, मेरे तो ज्ञान की पूजा होगी, जहां जाऊंगा वहीं ज्ञान मेरा पूजेगा, ज्ञान पूजा। उन्होंने कहा सब रखा रह जाएगा। मैं तो चारित्र का बहुत दृढ़ हूं, दृढ़ चारित्र है, कुछ नहीं चलने वाला। मेरी ताकत बहुत है, शरीर है, स्वस्थ हूं, नहीं चलने वाला। मेरे पास रिद्धियां सिद्धियां हैं, कौन क्या कर लेगा। मैंने मंत्रों को सिद्ध कर लिया है, सिद्धियां हैं मेरे पास, नहीं चलेगा। इस पंचम काल में यदि कोई बल है तो एकता ही बल है। अब ये सूत्र आपके लिए, हमारे लिए, इस संसार में रहने वाले के लिए, सबके लिए, नौकर के लिए, सबके लिए, जो एकता है, बंधी मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। बस आप तो ये देख लो आपके पास कितना संगठन है, आप कितने लोग मिलकर के रह सकते हो। जितने लोग मिलकर रह सको वही तुम्हारा बल है। एक द्रोणाचार्य के द्वारा प्रदत्त एक आता है कि प्रश्न पूछा दुर्योधन ने कि शक्ति किसमें है, हमें शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए मुझे, शक्तिशाली शक्ति कैसे अर्जित करें जिससे कोई हमें मिटा नहीं सके, कोई मुझे मार नहीं सके, ऐसी शक्ति का कोई उपाय बताओ। गुरु द्रोणाचार्य समझ गए कि शक्ति क्यों चाहता है, भीम को निपटाने के लिए ये शक्ति क्यों चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक, कल इसका जवाब दिया जाएगा। एक एक लकड़ियां रख दी बहुत सारी, बोले सभी लोग जाकर एक एक लकड़ी को तोड़ो। सबने तोड़ दी। एक घास था, पतली घासों का गट्ठा पूरा होता है ना जो पूरा, वो रख दिया। बोले इस पूरे को तोड़ के दिखाओ, घास के गट्ठे को। 105 लगे, 105 लगे, बोले सब मिलकर तोड़ो, नहीं टूटा। अर्थ क्या हुआ सुनो, ये छोटे छोटे तिनके हैं, लेकिन संगठन में है तो आप 105 मिलके भी नहीं तोड़ पाए। और ये मोटे मोटे लक्कड़ थे, लेकिन अकेले पड़े थे, तोड़ दिए। कितनी बड़ी शिक्षा दी। बड़े बड़े लक्कड़ थे वो तोड़ दिए तुमने, और एक घासों का गट्ठा नहीं तोड़ पाए जो तिनकों से बना है। हम बड़ी शक्तिहीन हो, हम ज्ञानहीन हो, हम धनहीन हो, हम रिद्धि तपस्या से हीन हो, हम चारित्र में हीन हो, सब तरफ से हम हीन हैं। लेकिन हमारा संगठन मजबूत है तो जाओ, दुनिया की कोई शक्ति हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। संगठन हमारा मजबूत है, हम संगठन में किसी प्रकार की दरार नहीं आने देंगे। ये स्थितियां जब सामने आती हैं, ये विचार सामने आते हैं,
तो मन को तुरंत समझ में आ जाता है। घर टूटने लग जाए, घर से अलग होने लग जाओ, मत होना, मत होना। हजारों संकट हैं, यहाँ तो कोई थोड़ी बहुत। हम साधु संघों में भी, हम कभी भी कोई एकलवारी कोई साधु मिलते हैं, हम उनसे कहते हैं नहीं, प्रतिकूलताएं हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि संघ में रहने से सब अनुकूलताएं मिलती हैं, बिल्कुल नहीं मिलती। संघ में रहने में बहुत कुछ प्रतिकूलताएं हैं, कुछ हानि भी है, बहुत बहुत कुछ हानि है। लेकिन अकेले रहने में जो हानि है, यहाँ की हानि तो फिर भी पूरी हो जाए, अकेले रहने में तो सीधा दिवालिया निकलेगा, सीधा दिवालिया निकलेगा बने। और संघ से झगड़ा करके जो जाता है, भागता है, घर से जो झगड़ा करके जाता है, उसका सम्यक दर्शन नहीं रह सकता। महानुभाव, एक माँ बाप तुम्हें अलग करते हैं, उसमें तुम्हारा सम्यक दर्शन बना रहेगा। जब तुम भाई भाई से झगड़ा करके जाते हो, माँ बाप से झगड़ा करके जाते हो, झगड़ा करके अलग होते हो, सम्यक दर्शन रह ही नहीं सकता, क्योंकि तुम कसाय करके गए हो। 6 महीने बाद भी तुम्हारी कसाय चलेगी, 6 महीने बाद भी तुम बैठोगे, इसने मेरे साथ ऐसा किया था। 6 महीने बाद कोई मिलेगा, मेरे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किया बंटवारे में, फिर भाई ने मेरी सारी संपत्ति ले ली, अच्छी दुकान ले ली, अच्छी मकान ले ली। ये चर्चा तुम कब तक करोगे? जब तुम्हारी गृहस्थी में ऐसा हो जाता है, तुम्हारे मन का मकान नहीं मिल पाया, तुम्हारे मन की दुकान नहीं मिल पाई, तुम्हारे मन का कुछ भी नहीं हो पाया, तो ये जिंदगी में कब कब तक कुल्हाई ना दोगे? जब किसको सुनाओगे? मरते दम तक। हाँ, दूसरे का प्रसंग आएगा, अरे भाई, अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ भाई। अरे भैया तुम समझो बात क्या, मेरे बाप ने जिंदगी भर एक सल लगी जाएगी। बहू हो गया, अरे भाई मेरी सासू ने ऐसा किया है कि कुछ पूछो मत, कौड़ी नहीं दी, कौड़ी एक साड़ी में निकाल दिया था, कौड़ी नहीं दी। जब जब तुम आएगी लहर, ग्रस्त हो आप, देखो आप ग्रस्त ऐसे में, मैं नकारता नहीं हूं, आपके मन में विकल्प आएगा, ग्रस्त आएगा विकल्प, चोट लगी है आएगा विकल्प, लेकिन सम्यक दर्शन खत्म हो जाएगा। आज तुम कितने सालों पहले अलग हुए हो और आज भी वो बात ताजी है, आज भी तुम्हारे मन में टीस चल रही है, सम्यक दर्शन खो रहे हो। सावधान महानुभाव, बड़े बड़े सम्यक दर्शन तो हमने प्राप्त कर लिए, खोटे देव को नहीं मानेंगे, खोटे शास्त्र को नहीं मानेंगे। ये तो जैनियों में एक बार आचार्य श्री ने सन 1978 के अंदर एक प्रवचन दिया था, 78 में नैनागिर के अंदर, जैनियों को, अरे जैनियों तुम लोग गृहीत मिथ्यास से तो बचे हुए हो, कुगुरु को नहीं मानोगे, कुदेव को नहीं मानोगे, कुशास्त्र को नहीं मानोगे, बिल्कुल मर जाओगे तो भी नहीं मानोगे। लेकिन जो आपके आपसी में झगड़े हैं, भाई बंधु के झगड़े हैं, घर घर में झगड़े हैं, ये यदि वासना काल तुम्हारा चल रहा है और तुम अभी भी उड़ाना दे रहे हो, अभी भी तुम्हारे मन में वही हुक आ जाती है, तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। सच्चे देव सात गुरु को मानता हुआ व्यक्ति मान रहा है, सच्चे को मान रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि हो सकता है। आप जीवन भर सुनाते रहते हैं, जीवन भर उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, भाई के जिंदगी भर बोलचाल बंद, क्या बोलना उससे, उसने सब कुछ हमारा छीन लिया, मुझे कुछ दिया ही नहीं, वो आने वाला तो है नहीं, जो घटना घट चुकी वो तो आने वाली, वो तो भाई ले चुका है, तुम कितने भी कोसते रहना वो देने वाला नहीं। बाप ने देना था दे दिया, अब तुम्हारी सबसे बड़ी हानि हो रही है कि तुम सम्यक दर्शन खो रहे हो, सम्यक दर्शन खो रहे हो। इसलिए जो कुछ बात करना है प्रेजेंट पोजीशन पे कर लेना, जो कुछ भी झगड़ा करना है लेना देना कर लो, और जब अलग हो गए हो
उलाहना भी नहीं, स्मृति भी नहीं, याद भी नहीं, सोचना नहीं, अपने सम्यक दर्शन की निधि क्यों खोवे? लेकिन नहीं बनेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं राजी खुशी से अलग होना। पहला तो मैंने क्या कहा, अलग होना ही नहीं, 10 प्रतिकूलताएं बने तो होने दो। 10 प्रतिकूलताएं हैं, मानता हूं। मैंने पहले ही कहा संयुक्त रहने में कभी अनुकूलता मिलेगी ही नहीं, क्योंकि 10 लोग हैं तो 10 सब्जियां नहीं बनाई जा सकती। अरे 2 बनाने, 3 बना, आप 10 के मन माने कहा कि तो फिर अंत में मम्मी चिल्ला पड़ती है, महिलाएं चिल्ला पड़ती, आखिर मैं कितनी तवेली बनाऊं? हाँ, अब तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा सब्जी में, दाल रोटी में। कपड़े आएंगे तो सबको आएंगे, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये सब प्रतिकूल। संयुक्त होने में कभी पूर्ण अनुकूलता कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि संयुक्त कोई एक थोड़ी है, 1000 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अकेले रहने में तो दिवालिया है, पूरा कबाड़ी है। यहां तो प्रतिकूलताएं हैं, वहां तो सब कुछ नाश है। तो पहला सब, हम भी आप भी सब निर्णय करें। ऐसे ही साधु संतों को देख लेना, संघ में रहने में पूर्ण अनुकूलता कभी बन नहीं सकती, कभी नहीं बन सकती। पूर्ण अनुकूलता बनेगी गुरु आज्ञा में रहने में, पूर्ण अनुकूलता हो ही नहीं सकती। क्योंकि गुरु का क्या भरोसा, क्या आज्ञा दे दे, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध दे दे, कुछ भी कह सकता है। गुरु को कोई पाबंदी नहीं होती, कुछ भी कह सकता है, तुम्हारी इच्छा को टैग टू ऑर्डर दे सकता है। शत्रुवत कहा है, इसलिए कहा है शत्रुवत। जिस गुरु की भूमिका शत्रु के समान हो, उससे हम अनुकूलता की कामना करें। गुरु पद ही का नाम है शत्रुवत, स्पष्ट कातंत्र रूपमाला ने कहा। आगम में तो गुरु शत्रुवत। अब जो शत्रुवत हो, उससे क्या मैं अनुकूलता की कामना करें? वो तो प्रतिकूल आदेश देगा, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं करने देगा। ये होगा। तो मैं कोई तुम्हें लोभ नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जब भी तुम संयुक्त होकर मुनिराज रहेंगे संघ में, प्रतिकूलताएं तो आएंगी, होंगी ही होंगी। क्योंकि सिद्धांत है जहां संयुक्तपना है वहां पूर्ण अनुकूलता नहीं हो सकती। तो खटखटे भी खटेंगे, 4 बर्तन है तो बजने दो। वो 4 बर्तन बजेंगे, बस उनको मजीरा बना दो। बस क्या बज रहा है? बोले मजीरा बज रहा है, मजीरा। कोई ने पूछा बर्तन बज रहे थे, अरे बर्तन नहीं, मजीरा बज रहे थे। वो सास बहू आज गम्मत कर रही थी, गम्मत। बाहर पूछा, बोले भाई आज क्या तुम्हारे घर में बड़ी आवाज आ रही थी? अरे हाँ, सास बहू गरबा खेल रही थी, गरबा। मजीरा बज रहे थे, मजीरा। तुम बाहर आके यही बोल रहा, अरे वो सास बहू आज बहुत खुशी में थी। तो ऐसा माहौल बनाओ, ऐसा माहौल बनाना, और उसका एक आनंद अलग आएगा। इसलिए फैसला करें, संयुक्त रहने में प्रतिकूलताएं हैं, चाहे आप हो चाहे हम हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, उन प्रतिकूलताओं को नजरअंदाज कर दो, उन प्रतिकूलताओं को अनसुनी कर दो, उन प्रतिकूलताओं को अनदेखी कर दो, उन प्रतिकूलताओं को अनसोची कर दो। सोचो ही मत उन पे, देखो ही मत उस तरफ, सुनो ही मत प्रतिकूलता की बातें, क्योंकि हमें पहले ही से मालूम है कि ये सब रहेंगे। फिर भी यदि अलग होने की, अब माता पिता ही अलग करने लग जाएं तो, गुरु ही अलग करने लग जाएं तो, बड़ा भाई ही अलग करने लग जाए तो, अब क्या करोगे? अब तुम्हारा बस नहीं चलेगा। पिता ने आदेश दे दिया सब अलग अलग हो जाओ, बड़े भाई ने निर्णय कर लिया अलग हो जाओ, गुरु ने आदेश दे दिया अलग हो जाओ, अब तुम क्या करोगे? तो दूसरा पॉइंट मैं दे रहा हूं, राजी खुशी अलग होना है। जिस दिन झगड़ा हो उस दिन अलग मत होना, थोड़ा रुक जाना। जिस दिन क्रोध आए, जिस दिन झगड़ा हो, जिस दिन मारपीट हो, जिस दिन किसी बात, बस मेरा एक सूत्र मान लेना है,
चलो मैं तुम्हें अलग होने से नहीं रोकता हूं, मुझे कोई तुमसे तकलीफ नहीं है, ना मुझे अपने से तकलीफ है, मुझे सम्यक दर्शन से तकलीफ है कि सम्यक दर्शन से रहित नहीं होना। बस सम्यक दर्शन नहीं छूटना चाहिए, नरकों में भी जाना पड़े तो चले जाओ, और सम्यक दर्शन के लिए जिस दिन झगड़ा हो, राग द्वेष हो, बस एक टेक टू ऑर्डर। मैं अपने दुश्मन से भी कहता हूं, उस दिन अलग मत होना, उस दिन अलग मत होना। इस माहौल को शांत करो, प्रेम वात्सल्यमय बनाओ, उस वातावरण को भुलाओ। जिस वस्तु को लेकर झगड़ा हुआ है उस वस्तु को लेकर अलग मत होना, एडजस्ट करो। और जिस दिन सब में बहुत प्रेम हो, मैं अलग होने की विधि बता रहा हूं, गुरु के पास भी, सबके पास भी। जिस दिन बहुत वात्सल्य हो, सब तरफ से दौड़, सब एकदम गोट मना रहे हो मैनाल में, कहां पर सारा परिवार मैनाल में गोट मना रहा है और बहुत अच्छा वातावरण, सब बढ़िया, सब खा रहे हैं, बस उस बीच में खड़े होने के ना, ओहो अपना इतना बढ़िया वातावरण है, अब मेरा मन हो रहा है कि जो पिताजी ने कहा था आज अलग होते हैं। बोले आज क्यों, आज तो खुशी का दिन है, बस खुशी से ही तो अलग होना चाहते। खुशी में तो, खुशी को तो बांटना चाहते हैं, दुख को क्या बांटना, बुराइयों को क्या बांटना, कसायों को क्या बांटना। आज खुशी के साथ हम अलग होंगे तो जिंदगी भर खुशी रहेंगे, दूर रहकर खुशी रहेंगे। गुरु आज्ञा से जब कोई व्यक्ति अलग होता है, हमारे पूज्य गुरु हमेशा कहते हैं गुण स्थान की सुरक्षा नहीं बनेगी। हो ही नहीं सकता गुण स्थान, जो भाग के गया है, जो झगड़ा करके गया है, जो प्रतिकूलताओं से परेशान होके गया है, उसका गुण स्थान नहीं बनेगा, क्योंकि उसको बार बार कसेगी, गुरु ने मेरे साथ ऐसा किया, गुरु ने मेरे ऐसा किया। जब भी कोई मिलेगा पूछेगा महाराज जी अलग कैसे हुए, जैसे आप लोग ना, तुम और हम में ज्यादा अंतर मत मानो भैया, मन तो मन ही है। जैसे आप लोग क्या करते हो, अरे भाई अलग कैसे हो गया तुम्हारा, तो तुम किसकी सुनाओ, अपनी कमी नहीं सुनाओगे। मेरे बाप ने ऐसा कहा, मेरे भाई ने ऐसा कहा, मेरी जेठानी ने ऐसा कहा, मेरी देखो भगवान ही मालिक है तुम्हारा, तो अब हमारा देख लो। कोई पूछेगा महाराज आप अलग विहार क्यों कर रहे हो, पूछ लेना तो मेरी बात में गलत निकल आए तो तुरंत मेरे गुरु ने ऐसा किया, मेरे गुरु ने ऐसा किया, मेरी बात सुनते ही नहीं गुरु, सुनते नहीं। ओहो, कितने साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, समाधि के समय भी, समाधि के समय भी कोई ने पूछ लिया कि आप अलग विहार कैसे किए थे गुरु के बिना, तो तुम रामायण सुनाने बैठ जाओगे। और जब जब तुम अपने गुरु की बुलाई ना दोगे, बुराई करोगे, तब तक तुम धराम से गुण स्थान गिरेगा। इसलिए मेरा दुश्मन भी हो, कभी गुरु से संग से अलग हो तो राजी खुशी हो, गुरु आज्ञा में हो, बस गुरु कोई काम में नहीं आना। गुरु अपना अपना गुणस्थान, अपनी अपनी सामायिक, अपना अपना प्रतिक्रमण, अपना अपनी रोटी, अपना अपना सब पुण्य, कुछ नहीं है, मात्र एक आज्ञा की डोरी से बंधे रहना। गुणस्थान बना रहेगा, गुणस्थान बना रहेगा। कम से कम जब भी कोई गुरु का नाम आएगा तुम गर्व से गुरु का नाम बोलोगे और गुरु के कोई बुलाना नहीं, गुरु का गुणानुवाद करोगे, तुम्हारा गुणस्थान बढ़ेगा। साधर्मियों से भी इसी प्रकार झगड़ा करके नहीं भागना, कभी नहीं भागना, भूल करके, चाहे भली मुझे मरना पड़े तो मर जाए, झगड़ा करके मत भागना। जिस दिन जाना है राजी खुशी, मैं सदा सब महाराजों से कहता हूं, संग में जितने महाराज मिलते हैं, भागना राजी खुशी से, बहुत अच्छी तरह से क्षमा मांग करके। जैसे मरने के पहले कहा ना, क्या कहा, खम्मा में सब जीवानाम, ऐसे उस दिन सबसे क्षमा, खुशी खुशी
क्योंकि जब भी तुम जाओगे कोई पूछेगा कैसे छोड़ दिया तुमने अपने साधर्म को, तो तुम क्या सुनाओगे? झूठ मत बोलना। क्या? अरे भैया आप बताओ, हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते थे, हमारे साथ ऐसा करते थे, ऐसा करते थे। अपनी कोई बताएगा ही नहीं। ये मन उस बालक के समान है कि स्कूल में बालक गया, पूछा बेटा दो दो कितने होते हैं? बोले 4 रोटी। अरे भाई मैंने तो दो दो पूछे, रोटी क्यों लगा रहा बीच में? तो मास्टर ने पूछा ये रोटी क्यों बीच में लगा रहा है? क्यों बेटा रोटी खा के नहीं आए क्या? आज मम्मी ने रोटी नहीं दी। अच्छा तेरी मनु इतनी कठोर है? अरे मास्टर साहब बहुत कठोर है, थप्पड़ और मारे, मैंने रोटी मांगी तो पीटा पीटा मुझे, रोटी भी नहीं दी, अब सब नमक मिर्ची मिला के बताएगा। आदत है, मैंने पहले कहा ये मन बहुत बाला, नमक मिर्ची। मास्टर को सुना कैसी मम्मी है? मास्टर फोन करता है, क्यों बेटे के साथ ऐसा निर्दयी व्यवहार क्यों करते हो? फिर जब मम्मी सुनाएगी, मास्टर साहब वो छोकरा क्या क्या करके गया ये तो देखो पहले, वो तो उसने बताया ही नहीं। अपन कभी भी अपनी गलती नहीं बताएंगे कि मेरे से एक गलती हो गई थी, मैंने एक गलती कर ली थी, उसका परिणाम है कि मुझे गुरु को छोड़ना पड़ा, मेरी गलती के कारण गुरु छूटा, मेरी गलती के कारण संग छूटा, मेरी गलती थी, मुझे ये गलती नहीं करना चाहिए थी। कोई नहीं सुनाएगा। 99% तो मुझे नहीं दिखती उम्मीद कोई सुनाएगा। हमेशा तुम बुराई बुराई करोगे, उस बुराई के कारण से अलग भी हुए और सम्यक दर्शन खो दिया। अलग होना है तो सम्यक दर्शन की रक्षा के लिए होना, गुणस्थान की रक्षा के लिए रहना, मुनिपद की रक्षा के लिए। क्यों हो रहे हो अलग? मैं अपने सम्यक दर्शन की रक्षा करना, क्योंकि यहां सम्यक दर्शन की रक्षा नहीं है, यहां मेरे गुणस्थान की रक्षा नहीं है। गुरु खोटा है, वातावरण खोटा है, गुणस्थान की रक्षा नहीं हो पाएगी। जिस गुणस्थान की रक्षा करने के लिए तुम अलग हो रहे हो वो गुणस्थान ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम बार बार उन्हीं बातों को सुनाओगे। इसलिए अलग होना है बहुत राजी खुशी से, कभी एक दूसरे को नमोस्तु भेज सको, कभी एक दूसरे का गुणानुवाद कर सको। मेरी दृष्टि से तो वो है जो गुरु से अलग हो जाए, जब भी बोले संग में रहने की याद आवे, क्या दिन थे वो, क्या दिन थे वो, क्या ठाड़ थे वो, क्या साधना थी, क्या तपस्या थी, क्या वातावरण था जब हम संग में थे। बस अब अलग होने कोई वादा नहीं। अलग होने के बाद याद किसकी आवे? संग की। हाँ, सबको उनके अंदर आनंद आया हो। आप पूछो नहीं भैया मैं तो अलग हो गया हूं, लेकिन संग के क्या ठाड़ थे, क्या आनंद था संग में। जिसके यहां से तुम अलग हो, क्या तुम अलग होने के बाद पुरानी यादों को गुणों के रूप में कह सकोगे? पुराने संस्मरण गर्भ से सुना सकोगे? पुराने संस्मरण सुनाते सुनाते तुम्हारा गला भराएगा क्या? मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव। जिनके साथ में तुम रहे हो उनका नाम आते ही क्या तुम्हें गर्व आएगा? उनके संस्मरण सुनाते गला भरेगा? उनकी यादें आते ही तुम कहोगे क्या दिन थे जब हम साथ में थे? तो तुम्हें अलग होने का अधिकार है। और यदि अलग होने के बाद अरे भैया उसका नाम ही मत लो, बड़ा सुखी हूं मैं तो वहां नरकों में था, बड़े वेदनाओं में था, तो महानुभाव नरकों की वेदना उठा लेना, नरकों की वेदना उठा लेना, लेकिन अलग मत होना, क्योंकि यही तुम्हारे अंदर की टीस तुम्हारा गुण स्थान गिरा देगी, सम्यक दर्शन गिरा देगी। आप लोगों से मेरा कहना है, ग्रस्तों से, अलग होने के बाद जब तुम्हारे मन में कोई दोस्त पूछे तो तुम याद करके रो पड़ो, क्या दिन थे जब हम सासू के साथ थे,
क्या दिन थे जब हम पिताजी के साथ थे, और उनका साथ जब हम सब भाई इकट्ठे रहते थे। हाँ हाँ, क्या दिन था। और वो इकट्ठे का आनंद सुनाते सुनाते तुम्हारी आंख में आंसू आ जाए। जब हम सब इकट्ठे थे, सब एक साथ थे, इतने संस्मरण सुनाओ, इतने संस्मरण सुनाओ, सुनाते सुनाते तुम्हारी जिह्वा न थके। ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से अलग होने का अधिकार है, जो अलग होने के बाद संयुक्त परिवार का आनंद बखान करने में नहीं थक रहा है। जब देखो जब प्रशंसा निकलती है, ऐसा व्यक्ति अलग हो सकता है, उससे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उस व्यक्ति को मैं अलग होने की अनुमति नहीं दे सकता हूं, जो अलग होने के बाद जब भी याद आए क्रोध भगे, जब भी याद आए और भड़क जाए, जब भी उसकी स्मृति आए उसके मन में क्रोध आ जाए। अरे भाई पूछो बंद मेरे साथ क्या क्या, मत होना अलग, और बहुत नरक भोग लो, नरक जैसी यातनाएं सहन कर लेना, लेकिन अलग होने के बाद यदि टीस लेकर अलग हुए तो सम्यक दर्शन चला जाएगा। 6 महीने से ज्यादा यदि कोई टीस तुम्हारे मन में रह गई, गुण स्थान चला जाएगा, सम्यक दर्शन चला जाएगा। इसलिए सब कुछ यातना है, नरकों जैसे कष्ट उठा लो, मैं सब में इसलिए नहीं हो रहा तो शब्द की हूं, लेकिन मैं अलग नहीं हो रहा हूं। क्यों? मेरा सम्यक दर्शन चला जाएगा, क्योंकि अलग होने के बाद मैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जब जब याद आएगी मेरा मन टूटेगा। सन 1978 का पूज्य गुरुदेव का प्रवचन बहुत मार्मिक था। बोले जैनियों, कसाय को जीतो, कसाय को जीतो। ये कसाय अनेक अनेक रूप में आती है। तो ऐसी स्थिति जब नियत हो गया, सत्य है, संयुक्त शेरों को देखने का जो परिणाम था, उसको आज हमारे लिए सबको याद रखना है। गृहस्थ को भी, अकेले मुनि पे नहीं लगाया, सब में जहां संगठन होगा। वीरसेन स्वामी ने उसी बात को लेकर कह दिया कि जहां जहां तुम इकट्ठे हो वहां वहां तुम सुरक्षित हो, सब तरफ से। तो इस कलयुग के अंदर ये नियत हो गया, सत्य हो गया कि हमें चलना पड़ेगा, दूसरे से रास्ता पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हर रास्ता अनजाना है। जिस रास्ते पे हम चल चुके हैं वो अनजाना है, जिस बाजार में हम आए हैं वो बाजार अनजाना है, जो वस्तुएं हम खरीद रहे हैं वो अनजानी हैं। अनभ्यस्त विसातु परतः, हमारा मोक्ष मार्ग अनजाना है। जो वस्तुएं हमें खरीदना है वो अनजानी है, जिनके सहारे हमें लेना है अनजाना है। जैसे एक बेटी की दशा होती है ना, वो ससुराल जाती है, उसके पहले उसके पता नहीं कितने कितने विकल्प आते हैं। अनजानी ससुराल है, इनमें एक भी पहचान का नहीं है, कोई भी पहचान का नहीं है। अनजाने में जा रहा हूं, सब कुछ अनजाना होगा वहां, सब कुछ नया होगा वहां, सब कुछ नया होगा। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में आते समय महानुभाव, यहाँ सब कुछ नया है, सब कुछ अनजाना है, सब कुछ अनजाने हैं। जो माल हमें चाहिए, तत्व, क्षय द्रव्य, सात तत्व, 9 पदार्थ, वे हमारे अनजाने हैं। मैंने कभी नाम ही नहीं सुने। इंद्रभूति गौतम गणधर, जब वो अपने उसमें था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन क्षय द्रव्य, सात तत्व, 9 पदार्थों की बात सुन के कहता ये तो अनजाने, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना, नाम ही नहीं सुना। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे नाम ही नहीं। यहां जो कुछ भी देखता हूं सब नया दिखता है, कुछ पुराना नहीं दिखता, कुछ पुराना नहीं दिखता। भगवान नया है, अनजाना है। कभी हमने भगवान का परिचय ही नहीं किया, कभी मुझे भगवान मिला ही नहीं, मैं भगवान को जानते ही नहीं हूं।
परिचय ही नहीं भगवान, गुरु से परिचय नहीं है। लोग के गुरु तो बहुत देखे, पारमार्थिक गुरु हमने कभी देखा ही नहीं। जो जो अपन शास्त्रों में पढ़ते सब कुछ नया है, अनुभव में नहीं आया। जो अनुभव में आया है वो तो मैं छोड़ना है, और जो अनुभव में नहीं आया वो ग्रहण करना है। अब कैसी हालत है देखो सम्यक दृष्टि। जो परिवार मेरे अनुभव में है, बिटिया को वो छोड़ना है। माँ बाप परिचित है, भाई बंधु परिचित है, मकान पर सब कुछ तो परिचित है, लेकिन बेटी को एक दिन वो स्थान छोड़ना है जो उसके परिचय में है। एक दिन उनको छोड़ना है जिनसे वो परिचित है, सबको छोड़ना। और एक दिन उसे वहां जाना है जहां सब कुछ अपरिचित है। बस ऐसी दशा अपन लोगों की है। एक दिन ऐसा आएगा, आता है, आ रहा है कि जो जो हमारी अनादिकाल से परिचित है वह हमें छोड़ना है। सुध परिचिदान भूदा सर्वस्व विकाम भोग बंद कहा, ए अतस्वलंबो नवरी न सुलभो बेहतर। पुजवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, जो जो आज तक तुम्हारे अनुभव में आया, परिचय में आया, उसको छोड़ने का भाव हो रहा है क्या? प्राप्त करने की नहीं कह रहा हूं मैं। जो जो अनुभव में आया, जो जो कुछ भी हो, जो जो तुमने आज तक अनुभव किया है, क्या उससे तुम ऊब चुके हो? उससे क्या असंतुष्ट हो? क्या उसको छोड़ना चाहते हो? समय सार कोई छोटी मोटी शक्ति मत समझना महानुभाव। एक प्रश्न में सब, और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। उन्होंने कोई लिस्ट नहीं बनाई। चरणानुग तो लिस्ट बनाता है, आज सोमवार है तो ये छोड़ देना, तेल छोड़ देना, ये छोड़ देना, इतनी हरी, इतनी, बहुत लिस्ट लंबी चौड़ी बनाता है। ये नहीं तो ये अध्यात्म में लंबी चौड़ी कोई लिस्ट नहीं बनाते। अध्यात्म तो एक प्रश्न पूछता है, इसका जवाब दो। आज तक जो तुम्हारे परिचय में आया, अनुभव में आया, क्या उसको छोड़ने का मन है? अब उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक जवाब देना है, जी जो जो मेरे परिचय में आए हैं, शुद्ध परिचिदानुभूता, जो जो मेरे परिचय में आए हैं, उन सबको मैं छोड़ना चाहता हूं। जिन जिन से तुम्हारा परिचय है, उन सबको मैं देखना नहीं चाहता। किसको देखना चाहते हो? नेत्र इंद्री का आघात। जिन जिन से मैंने आज तक देखा, अब मैं उनको नहीं देखना चाहता हूं। प्रश्न कर रहा है अध्यात्म का प्रश्न, एक प्रश्न आंख से। जिनको मैं आज तक देखता आया हूं, अब मैं उनसे ऊब चुका हूं, मैं उनको देखना नहीं चाहता। इतने बड़े संसार में कुछ भी नहीं। बोले कुछ भी नहीं, माता पिता भी नहीं, नहीं परिवार भी नहीं, नहीं ये सुंदर बगीचे गार्डन वगैरह नहीं, यहां तक कि अनादिकाल से हम मंदिर भी गए, वो भी नहीं, नहीं कुछ नहीं। मैं देखने नहीं चाहता, कुछ भी देखने नहीं चाहता। मुनि महाराज इसलिए देव दर्शन का नियम नहीं रहता। जो उत्कृष्ट मुनिराज होते हैं ना, वे न भगवान का दर्शन करते न कुछ करते, वो कुछ देख रही नहीं, उनको देखना पसंद नहीं। इस आंख से मुझे कुछ नहीं देखना, मैं सब कुछ देख चुका हूं। थोड़ा बहुत भी खुलेगी आंख क्या? नहीं। क्या सुनना चाहते हो? कुछ नहीं। भजन तो सुन लो, अरे बढ़िया भजन है, विनोद भैया का भजन है, सुन लो। कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं। कुछ बोलना बाकी हो, मरने के पहले कुछ बोल दो, कुछ बात हो तो। मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे कुछ नहीं चलना। जो जो आज तक देखा है वो नहीं देखना, जो आज तक सुना है वो नहीं सुनना, जो आज तक बोला है वो नहीं बोलना, जिन रास्तों पर आज तक चला हूं उस पर नहीं चलना, जो जो कार्य मैंने किए हैं वो नहीं करना। बस एक शब्द, एक ही लगा, नहीं 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 नहीं, बस
शुद्ध परिचदान भूदा। सुनने में, परिचय में आए। अब आप अध्यात्म के अधिकारी हैं, अब प्राप्त करना चाहते हैं, वो बताएंगे फिर गुरु। पहले तो ये बताओ जो तुम्हारे पास है, मंदिर में मन क्यों नहीं लगता? मंदिर से जल्दी क्यों उब जाते हो? क्योंकि तुम घर को नहीं समझते। घर यदि समझ में आ जाए, घर का स्वरूप समझ लो और ये संकल्प करके आओ, कहां जा रहे हो? बस इस घर में नहीं रहना, घर में नहीं रहना, कह दिया ना, नहीं रहना इस घर में। फिर गुरु बताएंगे फिर कहां रहेगा? कहीं जन्नत में रह जाऊंगा, इस घर में नहीं रहना। तो फिर गुरु कहेंगे जन्नत फन्नत मत जा, मंदिर में चला जा, ये है तेरे लिए नया घर। लेकिन पहले तो ये बताओ घर में रहना चाहते हो नहीं? हाँ महाराज हम दोनों जगह रहना चाहते ना। मंदिर में जाके कुछ जाप भी कर लेता हूं, साधुओं के संग कुछ आलाप भी कर लेता हूं, इंसान से कहीं भगवान न बन जाऊं या सोच के कुछ पाप भी कर लेता हूं। दोनों चाहिए, इसलिए लौट जाते हैं। यदि एक बार हम पढ़ के आए, हम वहां नहीं जाएंगे जहां हम आज तक गए हैं। फिर देखो क्या अनुभूति हो। समय सार इसी का नाम है बंधु। समय सार की पहली गाथा में उन्होंने कह दिया, तुमने जो आज तक परिचय किया उसके संबंध में तुम्हारा क्या पुण्य और पाप का भेद मत करना। कारण समय सार बता रहा हूं भी, कार्य समय सार की बात अलग, कारण समय सार बता रहा हूं। कारण समय सार में जो आ जाता है वो कहता बस जो जो परिचय में आया वो खलास, खत्म। और मैं आंख क्यों नहीं उठा रहा हूं? क्योंकि आंख से वही देखने में आएगा जो मैं आज तक देखता आया। क्यों नहीं उठा रहे भगवान आंख? क्यों नहीं उठा रहे शुद्ध उपयोगी आंख? क्योंकि वो निर्णय कर चुके हैं। अरे कुछ नया आया है, नया, बोले सब मालूम मुझे, जब जब मैं आंख उठाऊंगा वही दिखेगा जो आज तक मैंने देखा है, मैं वो नहीं देखना चाहता। कुछ बात तो सुन लो। बोले कुछ जब जब सुनी मैंने वही पुरानी बातें, वही सब संसार में सुन चुका, नहीं सुना। क्यों ले लिया तीर्थंकर ने मौन? दीक्षा लेते ही मौन। दो शब्द तो बोलो अब तो। बोले कुछ नहीं, मैंने सीख लिया, जो भी निकलेगा मुंह से वही निकलेगा जो मैं जिंदगी भर अनंत भाव से बोलता आया। बोलता मैं बोलना ही नहीं मुझे, क्योंकि संख्यात है शब्द, अनंतों बार बोल चुका हूं मैं, ये अनंतों बार सुन चुके हो तुम, अब बोलना ही नहीं। मौन हो जाते, पलोथी लगा के बैठ गए। कहाँ चाहे? जिन रास्तों पे हैं उन रास्तों पे मैं बहुत बार चल चुका हूँ। बहुत सुंदर चित्रण किया वर्तमान युग में भगवान की मुद्रा का। भगवान ने नासा दृष्टि क्यों कर ली? भगवान क्यों नहीं सुन? भगवान पड़ोसी क्यों लगाए हैं? वो कहते कहाँ चलूं, कोई नया रास्ता नहीं दिख रहा है। जितने रास्ते हैं इन सब पे मैं अनंतों बार चल करके लौट चुका हूँ, कुछ नहीं मिला मुझे। इस रास्ते पे उस पर भी गया था, कुछ नहीं मिला, घूम के आ गया। इसलिए अब मैंने नहीं चलना, क्योंकि चलूंगा वही पुराना रास्ता, नया रास्ता कुछ है नहीं। कुछ करो, हाथों से कुछ करो, तुम कर सकते हो, शक्ति है तुम्हारे पास। बोले जो जो करने को कहेंगे वो सब कर चुका हूं। पंच परावर्तन में पूजपात स्वामी ने सब करा लिया, सब करा दिया, यहां तक कि मुनि तक बना दिया अनंत बार, पूजा पाठ करा दी, सब करा दिया अनंत अनंत बार। क्या करूं मैं? सब कर चुका, इसलिए मेरा कुछ भी करने का मन नहीं आता। 28 मूल गुण पालन करने में भी वो ईरिया समिति खूब पाल चुका, केसलंज भी खूब कर चुका, भोजन पानी ये तो कर ही चुका। मैं थोड़ी सी ऊंची बात कह रहा हूं, नहीं तो तुम लोग गलत लगा। कारण समय सार में लीन वाला व्यक्ति, ये गृहस्थ 5 पापों से घबरा जाता है, और एक मुनि जो कारण समय सार में लीन है
वो महाव्रतों से घबरा जाता है। क्या बात है महानुभाव। 5 पापों से घबराना तो तुमने सुना होगा, लेकिन 5 महाव्रतों से घबरा जाता है, उब जाता है। वो कहता क्या करूं, ये केस लॉन्च करना है, बोलते कितना तो केस लॉन्च कर चुका हूं, कितने बार एरिया समिति से चल चुका, कितनी भाषा समिति से, इन 28 मूलों को पालन करते करते अनंत अनंत भव हो गए। एक आसन भव कारण समय सार में जाने वाले मुनि का विचार कर रहा हूं। जो मुनि बनने वाले हैं आप लोग, वो वहां से 5 पापों से उब जाएंगे। क्या करूं, वही का वही तो कर रहा हूं, वही आरंभ, वही परिग्रह, सब परिचित है। और मुनि महाराज जो होंगे वे कहेंगे ये मुनि व्रत, वही पिछी, वही कमंडल, वही एरिया समिति, वही ये स्तोत्र गाना, मैं ऊब गया हूं, थक गया हूं। 5 महाव्रतों से भी तुम थक जाओ। कैसा लग रहा है देख के चलने में, कितना देखो भगवान, देखते ही देखते आंखें थक गई, अब नहीं, अब मेरा चलने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं चल चुका हूं। महाव्रतों से भी जो ऊब जाते हैं, महाव्रत पालन करने का भाव ही नहीं आता उनको। महाव्रती हैं, महाव्रत हैं, छूट है, लेकिन वे छूट का भी उपयोग नहीं करते। यदि आप लोगों को रात में दूध पानी की छूट हो और शाम को सब ले चुके हो, सब कुछ कर चुके हो, और रात के 10 बजे ब्याई जी आ जाए तो चाय तुम पी चुके से, चाय छूट थी, तो आप मना कर दोगे कि नहीं नहीं वो हमें तो छूट है, दूसरी बार पीने के, तो पी लोगे, पी लेंगे। मुनि महाराज को सब छूट है, चलने की छूट है, बोलने की छूट है, देखने की छूट है, कुछ करने की छूट है, आशीर्वाद देने की छूट है, कोई बाधा नहीं है। लेकिन मैं इस छूट का उपयोग नहीं करना चाहता। चलने में तुम्हें कोई बाधा नहीं, तुम्हारा मुनि व्रत सुरक्षित रहेगा। कारण सभा 2 प्रकार के मुनि बता रहा हूं, एक शुद्धोपयोगी और एक शुभोपयोगी। एक कारण समय सार में ढलने वाले मुनिराज और एक सामान्य मुनिराज, भावलिंगी दोनों। मैं उस झगड़े में हम नहीं पढ़ रहे अभी, हम दोनों भावलिंगी मुनिराज की बात कर रहा हूं, जो आसन्न भव हैं, शुद्ध उपयोगी हैं। उनके मन में महाव्रतों को पालन करने में लिए धारण करेंगे। बोले महाराज आप चल सकते हो, आपके मुनिव्रत में कोई दोष नहीं लगेगा। बोले मैं चलना नहीं चाहता हूं, मैं बहुत चल चुका हूं, एरिया समिति से चल चुका हूं, एरिया समिति से देखते देखते चश्मा लग गया है, मैं अब चलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अनंत बार चल चुका हूं एरिया समिति से। बिना देखे की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी। जो मुनिराज एरिया समिति से थक गए हैं, जो मुनिराज एरिया समिति में बोर हो गए हैं, जो मुनिराज एरिया समिति से कहते हैं नहीं मुझे देख के चलना भी अब नहीं, क्योंकि ये परिचित है, बहुत बार चल चुके। खाने में एक टाइम खाने में मुनिव्रत का कोई दोष नहीं है। मुनिराज को एक टाइम भोजन करने में मुनिव्रत में कोई दोष नहीं, महाराज उठ सकते हो। जो कारण समझसार में ढले हुए मुनिराज रहते हैं, बोलते नहीं मुझे नहीं खाना है, ये खाना परिचित है, कल भी खाया था, अनंत बार खा चुका हूं, मुझे नहीं खाना है, छूट है। और देखो उस चीज को नहीं जिसका त्याग है, जिसका त्याग नहीं है, छूट है, उससे उब जाओ आप। आपको छूट मिलते ही आप तो उसका उपयोग करते हैं। जो जो छूटें मिली हैं उन छूटों से भी आपका मन उब जाए, नहीं खाना मुझे, महाराज सोच के खा लो, उसमें कोई दोष नहीं है। बोले सोच खा खा करके, सोच का खा खा के भी जिंदगी निकल गई है। नहीं आप तो सोच का चाय है पी लो, बोले सोच की चाय है, सोच का भोजन खा लो। लेकिन मुनिराज कहते नहीं, सोच का खा करके, सोच कर खा खा करके मैं अनंत भाव निकाल दिए, सोच खाकर परिचित है, वो जो परिचित है वो मुझे नहीं करना।
भोजन में, पानी में, सब तरफ से स्वाध्याय कर लो। नहीं, ये भी खूब कर चुके, इन शास्त्रों को पढ़ पढ़ के मैंने फाड़ डाले, पता नहीं कितने पढ़ पढ़ के इतना हो गया कि चश्मा लग गया। स्वाध्याय से भी, स्वाध्याय आवश्यक है। भगवान की वंदना करने से, भगवान की वंदना तो कर लो। बोले खूब कर ली, खूब कर ली, परिचित है। अनंतो बार वंदना की, स्तुति की, प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण किया, कर लिया, खूब तो कर लिया। जब देखो दिन भर ही तो मैं कहना क्षमा मांग रहा, क्षमा क्षमा, घनिकम्मा घनिकम्मा, दिन भर ही तो करते करते अनंत भाव निकाल गए। मुनि व्रत धारे अनंत वार गृह विक उपजायो। सदोष मुनि को 9वां गृह मिलता है कि निर्दोष मुनि को? निर्दोष को। निर्दोष 28 गुण पालन करने वाले को 9वां गृह मिलता है। और 9वें गृह में चला गया, मैं अनंत बार गया 9वां गृह, सच्चा मुनि बन करके 28 गुण का पालन करके अनंत बार, एक बार नहीं, पूज्यपाद स्वामी के अनंत बार मुनि बन करके। बस जब व्यक्ति के मन में, जो कल मैंने कहा था, पुण्य से उब जाए, पुण्य की क्रियाओं से उब जाए, कारण समय सार, शुद्ध उपयोगी, पाप की क्रियाओं से तो पहले ही छूट गया, पाप कार्यों से तो छूट गया। अब पुण्य कार्यों की चर्चा कर रहा था मैं। जैसे कल भी आप लोगों से कहा था, गरीबी से नहीं थको, अमीरी से थक जाओ। बुरे दृश्यों से मत थको, अच्छे दृश्यों से थक जाओ। बुरी बातों से मत थको, प्रशंसा से थक जाओ। मैं थक गया हूं गालियों से। हाँ महाराज, मेरे कान पक गए, जो देखो वही मुझे गालियां देता है। उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बहुत पहली क्लास की बातें हैं। महाराज जी मैं थक गया, जहां जाओ वहीं प्रशंसा होती, जो देखो वही प्रशंसा कर रहा है। महाराज जी प्रशंसा सुन सुन करके मेरे कान पक गए। अब कोई प्रशंसा करेगा तो महाराज हम पागल हो जाएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे हम। अब हम नहीं सुन सकते प्रशंसा, बहुत हो चुकी है। कभी ऐसी अनुभूति आई? बुराई की नहीं कर, महाराज जी देखो बुराई सुन सुन करके जो देखो वो मेरे कान पक गए, उनसे तो सब हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि भी उब जाता बुराइयों से। कौन बुराई सुनना चाहता है? कौन निंदा सुनना चाहता है? अपन लोग सब निंदा सुन सुन करके तो अनंतों बार थके, बुराइयां सुन सुन करके अनंतों बार थके, गालियां सुन सुन करके थके भागे। बस एक बार प्रशंसा से थक जाओ, प्रशंसा के वचन सुनने से थक जाओ, जय जयकार से थक जाओ। जहां देखो वहीं जयकार। आखिर में क्या करूं महाराज, मेरे कान पक गए प्रशंसा सुन सुन करके। आज तक कोई व्यक्ति ऐसा आया नहीं। और जिस दिन तुम आ जाओ, जिस दिन तुम्हारी अनुभूति में आ जाए कि महाराज मैं प्रशंसा सुन सुन के थक गए, हम समझ लेना आपने कर्ण इंद्री पर विजय प्राप्त कर ली है। इंद्रिय निरोध आता ना, इंद्रिय निरोध का अर्थ यह नहीं है कि बुराई सुनने से, महाराज जी आप हमें बुराई सुनना पसंद नहीं करता हूं, मुझे कोई बुरे शब्द पसंद नहीं, तो तुमने कर्ण इंद्री को नहीं जीता अभी। कर्ण इंद्री का जीतने का अर्थ है अब मुझे प्रशंसा सुनना पसंद नहीं है। मुझे प्रशंसा, मैं कितनी बड़ा कार्य करूं मुझे प्रशंसा नहीं चाहिए, अंदर की बात है। और प्रशंसा सुनने से थक जाना, क्योंकि प्रशंसा हमने अनंतों बार परिचित, कौन नहीं सुनना चाहता प्रशंसा। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, बालक सब प्रशंसा सुनना नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता। तुम में और मुनि में क्या अंतर है? बुराई नहीं सुनना चाहता, मिथ्या दृष्टि बुराई नहीं सुनना चाहता, वो भी गालियां नहीं सुनना चाहता। तो तुम में और उनमें अंतर क्या है? अंतर है मिथ्या दृष्टि बुराई नहीं सुनना चाहता, सम्यक दृष्टि प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। यह है सम्यक दृष्टि का लक्षण, मुनि महाराज का। मुनि महाराज का लक्षण है वो प्रशंसा। जब जब तुम्हारे मन में प्रशंसा सुनने के प्रति उदासीनता आ जाए, समझ लेना मेरे में मुनित्व जाग गया। किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं, दूसरे से पूछने के लिए कुछ नहीं बता पाएगा। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रमाण पत्र, स्वयं की कॉपी स्वयं को जांचना है। क्या कभी तुम्हारे कानों में ऐसा लगा
मैं प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, मैं जयकार नहीं सुनना चाहता, मैं प्रशंसा से थक गया हूं। मुनितपना जाग रहा है तुमने, कारण समय सार में जा रहे हो। कभी तुम्हें कहा आज मेरा कहीं चलने का मन नहीं हो रहा है, क्यों? क्यों? क्या देखने की शक्ति खत्म हो गई? नहीं, आंखें तो ठीक है। आज मेरा मन नहीं होगा, बहुत चल चुका। ईरिया समिति सही चलने का, तो चलो मंदिर तीर्थ यात्रा तो करें, कुछ नहीं हो रहा मन। सम्मेद शिखर की वंदना को चलें, बोले नहीं, कुछ नहीं हो रहा। बस ऐसा लग रहा है पलौथी मारे रहें, इस आसन से बैठे रहें, हिलना डुलना भी नहीं पड़े, हिलना डुलना भी ना पड़े। क्या बात है महानुभाव, बहुत बड़ी ऊंची बात कह दी। सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए मन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है बस आसन बांध के बैठो। सम्मेद शिखर की वंदना से तुम उदासीन हो गए, चलने के नाम पर। चलना नहीं चाहता बस मैं, ईरिया समिति से चलो, नहीं, ईरिया समिति बहुत पाल ली, अब तो मन कर रहा है बस आंख बंद करके ध्यान में बैठा रहूं। सम्मेद शिखर की वंदना भी जिन्हें परिचित लग जाए, सम्मेद शिखर की वंदना में भी इसलिए छोड़ रहे हैं वो कि चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और चलना मैं चाहता नहीं हूं। इसलिए जो महान शुद्ध उपयोगी महाराज होते हैं, बाहुबली जैसे, उन्हें वंदना का भी विकल्प नहीं आता, उन्हें तीर्थ यात्रा का भी विकल्प नहीं आता, वो भगवान के दर्शन करने भी नहीं जाते। बाहुबली कहाँ गए? ध्यान में बैठ गए। लेकिन ध्यान में बैठो तो दुनिया भर की प्रवृत्ति तो करो, बस हमारा शिखर जी का मान नहीं हो रहा। और कलकत्ता, हाँ कलकत्ता तो जाना मान लेने के लिए, रास्ते में शिखर जी, अमरनाथ जी हमारा शिखर जी जाने का मन नहीं होता है, हाँ तो फिर तो बेईमानी है। कलकत्ता जाना पहले बंद करो, बाद में शिखर जी का बंद करो। ऐसे कारण समय सार जब व्यक्ति के अंदर जागता है, और वो कारण समय सार पुण्य से ऊपर उठा रहा है। मुनि महाराज निर्दोष महाव्रतों से उब गए हैं, वो उब गए। प्रतिक्रमण करना नहीं, विस्कुंभ कारण समय सार के लिए पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रतिक्रमण को विस्कुंभ कह दिया। प्रतिक्रमण जिन्हें विस्कुंभ प्रतीत होने लगा, प्रत्याहार, धारणा, एक पूरी गाथा आई है। प्रत्याहार है, धारणा है, प्रायश्चित है, ये सब जिन्हें विस्कुंभ लगने लगे। क्या त्यागना है? त्याग तो धर्म है ना, आवश्यक है। बोले नहीं, मुझे तो ग्रहण करने का भाव नहीं आ रहा है, अब त्यागने का क्या। यहां तक कि पीछी से भी कितने बार उठाऊं पीछी, पीछी उठाने का मन नहीं हो रहा है। कितने बार पीछी उठाऊं? क्यों उठाना पड़ रही पीछी? क्योंकि अभी उठूंगा फिर बैठूंगा तो पीछी लगाना पड़ेगी, इसलिए ना मैं उठूंगा और ना बैठना पड़ेगा। पीछी कब उठाना पड़ेगी? जब उठेंगे तो पीछे उठाना पड़ेगा। हम उठेंगे ही नहीं, और उठेंगे नहीं तो बैठेंगे तो उठेंगे नहीं। मैं कमंडल उठाऊंगा ही नहीं, मैं कहीं बैठूं, मैं जहां बैठा हूं वहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं पीछे उठाते उठाते थक गया हूं, पीछे उठाते उठाते थक गया हूं। अनंतों बार पीछे उठाई, लेकिन अब पीछे उठाने का भी मन नहीं होता, क्योंकि वो भी प्रवृत्ति है। अब देखना, सब दुर्लभ वस्तुओं को कह रहा हूं मैं, पीछे पाना दुर्लभ है, 28 मूल दुर्लभ हैं। इन्हीं दुर्लभों को लिए भी आपके मन में उदासीनता आ जाना चाहिए। पुण्य से ही नहीं, गृहस्थ पुण्य के फल से उब जाता है, साधु पुण्य की क्रिया से उब जाता है। तुम पुण्य की क्रिया से नहीं उबना। गृहस्थ कभी पुण्य की क्रिया से उब जाएगा, डूब जाएगा। गृहस्थ पुण्य के फल से उब जाता है। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई। पुण्य के फल से उबना। तो पुण्य का फल मैंने बता दिया, अमीरी। पुण्य का फल बता दिया, सब मकान घोड़ा गाड़ी सब। जब जब तुम्हारे पुण्य के फल से जो जो वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है उससे उबना है।
हाँ ऐसा कहते, जो जो अच्छी लगती है उसको देखना बंद करना है, जो जो अच्छी लगती है वो तुम्हें खाना बंद करना है। हाँ वो रमेश गद्दिया है तो फिर क्या करूं, पकौड़ी 48 टेम्परेचर पे खाऊं? क्या गजब का प्रश्न था उसका, मतलब चिड़चिड़ा गया वो। मुझे लगता है कि उस दिन उसका मौसम बहुत अच्छा होगा वहां पर, और घर में पकौड़ी बनी होगी, और उसी दिन मैंने प्रवचन दे दिया है। झुंझलाहट थी, क्या करूं? तुमने कह दिया जिस दिन मौसम अच्छा हो, बढ़िया हो, उस दिन पकौड़ी छोड़ना है, तो क्या करूं 48 टेम्परेचर में? यही जवाब था ना। हम जो 2-3 दिन से प्रवचन दे रहे हैं, चिड़चिड़ा पाओगे तुम, सब चिड़चिड़ा जाओगे। जो जो तुम्हें प्रिय लगती है अच्छी वस्तु, उसको देखना बंद करना है। कल या परसों का प्रवचन था। जो जो तुम्हें अच्छी लगती है, जिसको देखने के लिए तुम जिंदगी भर लालायत रहे, उसी को देखना बंद कर दो। जो जो वस्तु जिस दिन तुम्हें अच्छी लगे, जब मैंने कहा था मौसम अच्छा है, पिकनिक में हो और सब कुछ बढ़िया है, तो आज तुम क्या चीज करो? बोले आज पकौड़ी का पकौड़ी का त्याग करता हूं। मन झुंझला जाएगा, बाबा की बातों में मत आना, 48 टेम्परेचर में खाएगा क्या? यही तो बात है, समझ में नहीं आएगी। अभी तक तुम अशुभ कर्मों से उबे हो, अभी तक तुम बुरे कर्मों से उबे हो, अभी तक तुम दुख के दिनों से उबे हो, अभी तक तुम गरीबी से उबे हो, अभी तक तुम दुश्मनी से उबे हो। आज तुमसे उबने की बातें कह रहा हूं। अपनों से उब जाओ, मित्रों से उब जाओ, अपनों से, परायों से तो सब उब गया। महाराज हम दुश्मनों के बीच में रहते रहते थक गए हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, ये तो बहुत हो गया, बहुत हो गया। दुश्मनों के बीच में रहते रहते थक गए हैं, हम अपनों के बीच में रहते रहते थक गए हैं। उसका नाम है वैरागी, उसको बोलते संवेग। संवेग और वैराग आपका एक सम्यक दर्शन में लक्षण है। प्रसम, संवेग, अनुकंपा। संवेग का अर्थ क्या है? जो अपनों से उब जाता है, अपनों के बीच में रह रहा उब गया, मुझे नहीं रहना। किससे उब गया? वैराग किसको होता है? जो माँ बाप से उब गया, पति पत्नी से उब गया, बेटा बेटियों से उब गया। पूरी दीक्षा में देखो क्या है, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने दीक्षा के समय ये नहीं कहा दुश्मन को छोड़, दुश्मन को छोड़, नहीं, उन्होंने कहा अपनों को छोड़। क्या है दीक्षा? अपनों को छोड़, माँ बाप को छोड़, पहले नियम कर, माँ बाप के पास जा, परम उपकारी। अब माँ बाप किसको अच्छे नहीं लगते? दीक्षा का कहते नहीं, पहले माँ बाप को छोड़, क्योंकि तुझे माँ बाप अच्छे लगते। जो जो तुझे बुरे लगते हैं वो चीजें ग्रस्तों को छुड़ाई जाती हैं 11 प्रतिमा तक, 10 प्रतिमा तक तो मान ही लो, 7 प्रतिमा तक मान लो, 6 तक मान लो, और नहीं मानो तो दूसरी प्रतिमा में तो वही चीजें छुड़ाई गई जो तुझे अच्छी नहीं लगती थी, दुखदाई थी, जो नरक ले जाने वाली थी, जो आराम परिग्रह था। परिग्रह का प्रमाण कर लो। बोले क्यों? ये परिग्रह तुझे दुखदाई है, नरक ले जाएगा, नरक ले जाएगा। उन्होंने कहा अभक्ष को छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, ये सब तुझे दुख के कारण है। शुरुआत में वो कारण सुनाए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उन्होंने कहा नहीं, जो जो सुख के कारण है वे छोड़ दो, जो जो सुख के कारण है वो छोड़ दो। माँ बाप तुझे सुख के कारण है, छोड़ो, क्षुल्लक बनने के पहले। स्त्री तुझे सुख का कारण है, 7वीं प्रतिमा में छोड़ो इसको, ब्रह्मचर्य दे दिया। आराम परिग्रह करना तुझे सुख का कारण है, आराम आता है, मकान बनता है, अच्छा लगता है, परिग्रह जुड़ आता है, अच्छा लगता है, आराम परिग्रह, आराम का त्याग करा दिया। अब देखो पुण्य का त्याग करा रहे। परिग्रह किसको बुरा लगता है? 9वीं प्रतिमा का परिग्रह का त्याग कर दो। भोजन पानी अच्छा लगता है, जितने बार खाने को मिले उतना अच्छा है, कह दिया उसी को छोड़ना है।
अभक्ष को नहीं, अभक्ष को नहीं, अभक्ष को तो बहुत पहले छिड़का दिया। कब? जब अष्टमूल गुण दिए, अष्टमूल गुण में अभक्ष छुड़ा दिया। अब जो वृत्त बढ़ रहे हैं इनमें भक्ष छुड़ाया जा रहा है कि अभक्ष? भक्ष। अरे भक्ष खाऊंगा, 2 बार तो खाने दो शांति से। नहीं, भक्ष को छोड़, भक्ष को छोड़। गजब, जैन दर्शन की गहराइयों में जब उतरता हूं, अभक्ष को छुड़ाने तक बात समझ में आती है। अभक्ष नहीं खाना, ये तो बात समझ, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन आगे जाके कहते भक्ष नहीं खाना, भक्ष की सीमा करो। छूट है तुम्हें, खा सकते हो, लेकिन भक्ष को भी छोड़ो। एक टाइम, दूसरी टाइम नहीं खाओगे, भक्ष नहीं खाओगे। और अष्टमी 14 आई, 7 से 1 टाइम का नियम ले लिया। बोले 1 टाइम भी छोड़, प्रोषदोपवास। अब प्रोषदोपवास में अप्रिय भोजन छुड़ाया जा रहा है कि प्रिय भोजन? अप्रिय भोजन नहीं, प्रिय भोजन जो खा रहा था उसी का इसको छोड़ दो। उपवास के दिन मंजन करना प्रिय है कि अप्रिय? तेल लगाना प्रिय है कि अप्रिय? श्रृंगार करना प्रिय है कि अप्रिय? सब। बोले 14 अष्टमी 14 न स्नानान मंजन, श्रृंगार नहीं करोगे, तेल फुले नहीं लगाओगे। अरे ये तो समझ में आता है कि चेहरा गंदा नहीं करोगे, गंदगी में नहीं जाओगे, गंदगी में पैर नहीं रखोगे, गंदगी को छुओगे नहीं, वहां कीचड़ है मत जाओगे, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब कह रहा है कि जो हमें सबसे प्रिय है बालों का श्रृंगार, तेल फुले लगाना नहीं। आज अष्टमी है, 14 से मंजन नहीं करोगे, तेल फुले नहीं लगाओगे, स्नान भी नहीं करोगे। गजब, गजब। दुनिया में मैंने ऐसा दर्शन नहीं देखा। हर दर्शन में नहाने की छूट है। जितना जितना धर्मात्मा होता जाए उतना उतना नहाता है। बड़े बड़े नदियों में नहाते हैं, समुद्रों में नहाते हैं। और जैन दर्शन कहता है जितने जितने तुम धर्मात्मा बनते जाओ, प्रिय वस्तु छोड़ना। नहाना तुम्हें अच्छा लगता है ना? बहुत मजा आता है मेरा नहाने में, स्विमिंग पूल में, नदियों में नहाना बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। बस यही छोड़ना है। क्यों? क्योंकि तुझे अच्छा लगता है। तुझे नहाना अच्छा लगता है, कम से कम अष्टमी 1 अष्टमी 14 को स्नान नहीं। समंतभद्र महाराज ने गृहस्थ के लिए देखो क्या कराया। अरे कह रहे थे छान के पानी से स्नान करना, बात समझ में आ गई। गर्म पानी से स्नान करना, ये सब समझ। स्नान ही नहीं करना, क्योंकि स्नान करना पुण्य का उदय है। फ्रेश होता है, फ्रेश नहीं होना। मुंह धोने के बाद, मंजन करने के बाद अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है। मंजन नहीं करना। इसलिए बोले क्यों मंजन क्यों नहीं करना दे रहा है? इसमें कौन सा पाप है? बोले तुझे अच्छा लगता है। सामान्य व्यक्ति से सुनाओ ना, जो जैन दर्शन को नहीं समझता हो, वो कहेगा पागल है। मात इसलिए छुड़ा दिया। अरे भाई मंजन कर लेते, सुबह कुल्ला कर लेते, 2 बुरश फेर लेते, फ्रेशनेस बढ़िया, मुंह अच्छा हो जाता है। नहीं, मंजन नहीं करोगे आज अष्टमी 14 से, वृत्ति हो तुम। क्यों? क्योंकि तुझे अच्छा लगता है। कोई दर्शनकार नहीं कहता जो चीज अच्छी लगती है उसको त्याग कराने वाला धर्म कैसा? वो है जैन दर्शन। तुझे अच्छा लगता है मंजन करने के बाद, मन मुंह फ्रेश हो जाता है, इसलिए तुझे छोड़ना है, इसलिए छोड़ना है। क्योंकि वही फ्रेश होना ही तो पुण्य का फल है, और पुण्य के फल को छोड़ना है। क्या प्रोषदोपवास का वर्णन किया। सब कुछ वैसे ही सब पहले छोड़ गया था, लेकिन सब छुड़ाते गए, और आगे गुणस्थान बढ़ता गया, विशुद्धि बढ़ती गई। बोले मैं क्षुल्लक बनना चाहता हूं, तो पूछी लिस्ट कौन सी है तेरी, सबसे अच्छी अच्छी वस्तुएं कौन से हैं? बोलो भैया संसार में सबसे बढ़िया कोई रिश्ता है तो माँ बाप का। जननी जन्मभूमिश्च, उसके लिए बड़ी प्रशंसा गाई शास्त्रों में। जननी माता की कितनी प्रशंसा गाई भक्तांबर तक में।
और जैसे क्षुल्लक बनने की बात आई, बोले मम्मी को छोड़ना है। बोले क्यों, मम्मी में क्या पाप है? अरे स्त्री को छोड़ना ठीक है, मम्मी को क्या छोड़ना, मम्मी कौन सी पापन है, और मम्मी को देखकर कौन सा पाप का भाव होता है, मम्मी कौन सी बुरी है? बोले छोड़ना है। बोले क्यों? मम्मी तुझे अच्छी लगती है, मम्मी के बिना तू नहीं रह पाता है, मम्मी के बिना तू नहीं रह सकता, इसलिए छोड़ना है। माँ बाप को छोड़ दिया, तुरंत ऐसा मुंह जवाब बना दिया, प्रवचन सार की चारे चुलका में दीट बना दिया, माँ मैं आज से आपको छोड़ना चाहता हूँ, क्यों, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो माँ कहती बेटा मैं कौन सी बुराई है, मैं तो तेरा भला ही करता हूँ, जन्म से भले ही भला कर रही हूँ, मैं दुख उठाकर तुझे सुख दे रही हूँ, मैंने तेरे कौन सा बुरा कर दिया जो मुझे छोड़ रहा है। माँ प्रश्न करती है, महावीर से त्रिशला ने प्रश्न किए, बेटा मेरे से गलती क्या हो गई? माता पिता दोनों कहते हैं मेरे से क्या गलती हो गई बेटा, मैंने तो कभी तेरा अहित किया ही नहीं, तेरे लिए मरती हूँ, तेरे लिए सब कुछ करती हूँ, मेरे से क्या गलती हो गई? ओहो। पूज्यवर अमृत चंद सूरी महाराज कहते हैं माँ गलती नहीं हुई इसलिए तो छोड़ रहा, तो इतनी अच्छी है कि तू सदा मेरा ध्यान रखती है, सदा मेरे लिए जीती है, मेरे लिए मरती है, जो कुछ भी करती सब मेरे लिए करती है। और गुरु ने पहले ही प्रश्न ऐसा किया कि तुझे संसार में कौन सी वस्तु अच्छी है जो तेरे लिए बहुत कार्यकारी हो? तो मैंने माँ का नाम लिया, पिताजी का नाम लिया, तो गुरु ने कहा सबसे पहले उन्हीं को छोड़ के आओ। सबसे पहले माँ बाप के पास भेजा, दीट बना के भेजा, जा माँ से कह के आ, आज के बाद तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। बोलने में लज्जा भी नहीं आई, किससे बोल रहे हैं? माँ से, जन्म देने वाली दात्री से, जिसने जन्म दिया, और माँ ने क्या क्या कष्ट नहीं उठाए, वो सब कहानियां बहुत बार सुन चुके हो। और उन्हीं को जाके सामने बोल के आओ। माँ से बोलता है, जाकर के पिता से बोलता है, आप मेरे परमार्थ में बाधक हैं, इसलिए मैं छोड़ता हूं। क्यों? आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। फिर भाई बंधुओं को लिए, सब भाई बंधु कहते, अंत में पत्नी के पास भेजा, मेरे से क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई, मैंने कोई अपराध किया? बोले नहीं, गलती नहीं हुई, यही तो सबसे बड़ी आफत है, तू सब तरफ से सुशील है, यही तो आफत है। सेठ सुदर्शन चरित्र के अंदर यही बात आई। सुदर्शन अपनी पत्नी से कहते हैं, तू है मेरे जीवन में घातक। बोले क्यों साहब, मैंने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, इसलिए तो परेशानी है। देखो आज पिताजी ने दीक्षा ली, मैं दीक्षा लेने वाला था, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। पूछता है सेठ सुदर्शन गुरु से कि हे गुरु महाराज, कौन इसमें कोई दुर्गुण होते तो मैं अभी छोड़ देता। आज मेरी पत्नी यदि दुर्गुणी होती तो आज मैं भी दीक्षा ले लेता। देखो क्या, लेकिन सुशील है, धर्मात्मा है, सर्वगुणों से संपन्न है, इसलिए इसका राग मेरे से नहीं छूट रहा है, इसलिए आज मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं। अब देख लो क्या बाधक बन गया। यदि कैसे वो खराब होती छोड़ के चला जाता, लेकिन इतना सुशील है, मेरा राग भाव है, मैं राग को नहीं छोड़ पा रहा हूं। तब जाकर के जो दीक्षा होती है, ऐसे परिणाम। तो अभी जो अपना प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग को गौर से सुनना। जैन दर्शन की उस ऊंचाई पे हम ले गए हैं जिस ऊंचाई पर तुम्हें देखना भी संभव नहीं है। उस ऊंचाई पर देखने में टोपी गिर जाती है। उस ऊंचाई पर कारण समय सार की व्याख्या कर रहा हूं मैं। कारण समय सार के लिए लोग मजाक समझते हैं, कारण समय सार,
कारण समाचार ऐसा वैसा नहीं है। जो आज मैंने व्याख्याएं की, कल भी की थी, समझें इसको। महावीर भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी की ज्ञान से सूझे